गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 44 साल से सेवकाई में हूँ और बहुत ही फलवंत सेवकाई चला रहे हैं हैदराबाद, भारत से। मैं आपको अपना न्यूज़लेटर भेजना चाहता हूँ। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, हमें अपना पता भेजिए और तुरंत ही मैं आपको भेजूँगा हमारा न्यूज़लेटर, जो हमारी सारी सेवकाई के बारे में बताएगा, जिसमें हमारी टेलीविज़न की सेवकाई, चर्च की सेवकाई और साथ ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेवकाई, पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस, मेरी अपनी प्रचार की सेवकाई, शेपर्ड जो कि डिवोशनल मैगज़ीन है जो हर महीने निकलती है, और साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। और ये बहुत ही समझने वाली सेवकाई का तरीका है, उस सेवकाई के अनुसार जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की है, पूरी सेवकाई। अगर आप मेरा न्यूज़लेटर पाना चाहते हैं तो कृपया अपना पता व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर और हम तुरंत ही आपको हमारा न्यूज़लेटर भेजेंगे। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाए। मैं पढ़ रहा हूँ इफिसियों अध्याय 3 वचन 16 से, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। प्यारे दोस्तों, ये जो वचन है इसमें विजयी मसीह जीवन का भेद बताया गया है। ये तो केवल इसी के द्वारा है, और वो है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करें। हम उन सारी आशीषों को खोल सकते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखी हुई है यहाँ इस संसार में, और साथ ही अनंत जीवन भी। और इसलिए रोमियो अध्याय 7 वचन 6 में पौलुस ये कहता है कि हम लेख की पुरानी रीति पर नहीं चलते, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। यही बात है नया होना, भीतरी मनुष्यत्व। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देना है। बहुत से विश्वासियों में बस यही तो समस्या है दोस्तों। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उद्धार के द्वारा या उद्धार में हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व है, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि उनमें ये भीतरी मनुष्यत्व है। बहुत से विश्वासी अपना मसीह जीवन जीने की कोशिश करते हैं पुराने मनुष्यत्व के द्वारा। देखिए, हमारे मसीह जीवन में ये दोनों हैं, पुराना मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व। बहुत से विश्वासी पुराने मनुष्यत्व पर आधारित हैं। पुराना मनुष्यत्व क्या करता है? देखिए, एक तरफ हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है उसमें ये क्षमता नहीं है कि उद्धार की आशीषों को वो खोल दे, और जबकि दूसरी ओर पुराना मनुष्यत्व हमेशा हमें यीशु से दूर ले जाना चाहता है, आत्मिक जीवन से दूर ले जाना चाहता, पवित्र जीवन से दूर। पुराना मनुष्यत्व यह हमें लेकर जाता है हर तरह के पाप में भी, बंधनों में, गंदगी में, और ऐसा करने के द्वारा पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन को भरता है बहुत सी समस्याओं और मुश्किलों से। प्यारे दोस्तों, हमें यही तो करना चाहिए कि हम इस अद्भुत सत्य को खोज निकालें कि उद्धार में हमारे प्रभु यीशु ने हमें नया मनुष्यत्व दिया है। तो नए मनुष्यत्व पर गौर कीजिए, उसे भोजन दीजिए, और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा नए मनुष्यत्व को नया बनाए। तब महान काम होंगे हमारे मसीह जीवन में, हमारे विवाह में, हमारी कलीसिया में और हमारी सेवकाई में भी। अब ये नया मनुष्यत्व कौन है? नया मनुष्यत्व तो है, ये तो हमारे जीवन का ऐसा भाग है जो नया बनाया गया है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ तीतुस अध्याय 3 वचन 5। तो उसने हमारा उद्धार किया ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उद्धार में हमने पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार किया। जिस पल हम बपतिस्मा लेते हैं तो उस समय बहुत ही महान बात होती है, हमारा पूरा व्यक्तित्व ही नया बनाया जाता है।
हमारा नया बनाया गया व्यक्तित्व ही तो नया मनुष्यत्व है। यदि हम इसे बहुत ही गहराई से देखें, पवित्र आत्मा ने क्रूस की सामर्थ के द्वारा उसने हमारे व्यक्तित्व को नया बनाया 3 तरीकों से। नंबर 1, उद्धार में हम हमारे मन में नए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें नया मन दिया है और उद्धार में उस नए बनाए जाने के द्वारा नंबर 2, हमारा हृदय नया बनाया गया है। इसलिए तीतुस 3:5 कहता है कि उसने हमें नया स्वभाव दिया है। और तीसरी बात, उद्धार के द्वारा हमारे प्राण भी नए बनाए जाते हैं। हमारा पूरा व्यक्तित्व ये नया बनाया जाता है। वो नया बनाया गया व्यक्ति ही तो नया मनुष्यत्व है। ये महान बात है ना? तो हम क्या कह रहे हैं? आप गौर करते चले जाए, जो उद्धार में नए बनाए गए व्यक्तित्व के ऊपर नए मनुष्यत्व पर हमारा मन, हमारा हृदय और हमारा प्राण। तो यदि पवित्र आत्मा को अगर हम गहराई से देखें, उसे तो नए मनुष्यत्व को बल देना है, हमारे मन, हमारे हृदय और हमारे प्राणों को हर एक दिन। तो अगला सवाल आता है, कौन सी सामर्थ से पवित्र आत्मा हमारे नए मनुष्यत्व को बल देता है? पवित्र आत्मा के पास अपनी सामर्थ है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देता है क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। इस बहुत ही अद्भुत वचन को गौर से सुनिए दोस्तों। इफिसियों अध्याय 1 वचन 19 ये कहता है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। उस प्रायश्चित के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर किया और साथ ही उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही महान सामर्थ खोल दी है, बहुत ही महान सामर्थ खोली। और उसी बहुत ही महान सामर्थ से पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देता है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। आप नोट्स लिखिए, इन्हें बार बार पढ़ते जाएं और प्रार्थना करते जाएं कि जो वचन मैं आपको बता रहा हूं ये आपके जीवन में पूरे हो जाएं। और फिर अगला कदम ये है, अवश्य ही पवित्र आत्मा हमारे नए मनुष्यत्व को बल देता है क्रूस की और पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ, लेकिन हमें तो निश्चय ही प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। और इसीलिए इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 कहता है कि तुम आत्मा से भरते चले जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हर एक दिन हमें पवित्र आत्मा से भरते जाना है। जितना ज़्यादा हम भरते जाएंगे और जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देगा क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, और इस तरह उस नए मनुष्यत्व के द्वारा बहुत ही महान आशीषें खोली जाएंगी शरीर, मन और प्राण में, और आखिरकार स्वर्ग में अनंत जीवन। इस संदेश में मैं आपको और 3 मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारे नए मनुष्यत्व को बल देता है। अगर आपने मेरा पिछला संदेश सुना है तो नोट्स को फिर से देखिए। अगर उसे नहीं सुना है तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए, टाइप कीजिए जोसेफ किशोर इंग्लिश, और आप इन संदेशों को वहां पर पाएंगे। कैसे पवित्र आत्मा को हमारे नए मनुष्यत्व को बल देना है, जो मैंने पिछले हफ्ते 3 अलग मार्गों से आपको बताया है। अब हम और 3 देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा हमारे नए मनुष्यत्व को बल देता है। नंबर 1, पवित्र आत्मा को बल देना है 2, नए मनुष्यत्व को एक मनुष्य बनाना है। बड़ा गड़बड़ी का सुनाई देता है, लेकिन मैं आपको ये समझाकर बताऊंगा। मेरे साथ देखिए इफिसियों अध्याय 2 वचन 14 और 15, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया
और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। इस तरह से वचन कहता है। ये तो बहुत ही गहरे वचन है, लेकिन मैं आपको ये समझाकर बताता हूँ। पौलुस यही कह रहा है कि शुरू के चर्च में दो समूह थे जिन्होंने उद्धार पाया। पहला समूह तो यहूदियों का था और दूसरा समूह अन्य जातियों का था। देखिए, यही तो हुआ कि उद्धार पाने के बाद में यहाँ तक कि चर्च में प्रवेश करते समय वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। सामान्य रूप में यहूदी और अन्य जाति हमेशा एक दूसरे से नफरत करते हैं। उद्धार के पहले वो एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन उद्धार के बाद में भी चर्च में आते हुए भी वो अभी भी एक दूसरे से नफरत करते थे। और फिर पौलुस बताता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यीशु मसीह में तुम नए मनुष्य बन गए हो। नया मनुष्य कभी भी चर्च के दूसरे लोगों से नफरत नहीं करेगा। तो चर्च में जितने भी नए मनुष्यत्व हैं उन्हें बदलकर एक मनुष्य बनना है कि मसीह यीशु की देह बन जाए। बहुत ही अद्भुत बात है। प्यारे दोस्तों, जानते हैं मैं बहुत सी यात्रा कर रहा हूँ। मैं तो बहुत से देशों में यात्रा करके प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ यहाँ तक कि मसीह कलीसियाओं में यानी नया जन्म पाने के बाद में भी, उद्धार पाने के बाद में भी हमेशा इस तरह नफरत होती है दो समूह में, और ये निरंतर बनी है। देखिए, कुछ केसेस में एक ही चर्च में वहाँ पर जातियों के बीच में फर्क होता है, यानी ऊंची जाति और नीची जाति। ऊंची जाति वाले नीची जाति वाले को नीचा देखते हैं। ये सच में बेकार की बात है। पौलुस कहता है, तुम नया जन्म पाए हो। यीशु ने पहले तुम्हारी नफरत को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आपको उस नफरत को लेकर चलने की जरूरत नहीं। देखिए, चर्च में किसी तरह का ऐसा भेद नहीं हो सकता जैसे कि ऊंची जाति और निचली जाति। और फिर हम देखते हैं यहाँ तक कि चर्च में देखिए निश्चय फर्क होता है लोगों के बीच में उनके प्रांत के कारण, यानी वो किस जगह से आते हैं। शायद किसी देश से या किसी प्रांत से या राज्य से वो अपने आप को अलग करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को सहन नहीं पाते हैं। क्यों? नफरत है। और फिर भाषाओं के कारण अलग किया जाना होता है। जानते हैं, लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं। और फिर जब हम मसीही परिवार को देखते हैं, यहाँ तक कि उद्धार पाने के बाद में और संबंधों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो नफरत दिखाते हैं। पति और पत्नी, ससुराल वाले, भाई और बहन, वो नए मनुष्य हैं। और आप कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं जबकि यीशु ने उस नफरत को क्रूस पर चढ़ा दिया है? पर बात तो ये है, आप कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं जबकि आप नए मनुष्य बन गए हैं? पौलुस यहाँ कुछ अद्भुत बात कहता है। देखिए, चर्च में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, प्रांत या भाषा का हो, चाहे संबंधों की बात हो, धन दौलत की बात हो, रंग या डिनोमिनेशन, हम सबको एक व्यक्ति बनना है, एक नया मनुष्य। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बनना है। ये कितनी अद्भुत महिमा प्रभु यीशु मसीह के लिए लेकर आएगा। जानते, यीशु इसके बारे में परवाह करते थे, क्योंकि उसके स्वर्गारोहण के पहले यूहन्ना अध्याय 17 में हमारे प्रभु ने महान महायाजक की प्रार्थना की। उस प्रार्थना में बार बार हमारे प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, कि जैसे हम एक हैं वैसे वे भी एक हो। वो जानते थे
कि ये फर्क तो आएंगे ही। सच में ये कितनी सुंदर बात होगी प्यारे दोस्तों कि सारे जो फर्क हैं परिवार में, विवाह में और कलीसियाओं में, वो इस नफरत को क्रूस पर चढ़ा दे क्रूस की सामर्थ के द्वारा। और जब इस तरह से अद्भुत मेल मिलाप हो जाएगा परिवार के हर एक व्यक्ति के द्वारा, चर्च के हर एक व्यक्ति के द्वारा, एकता जीवन खोलती है, अच्छा जीवन। लेकिन एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे के विरुद्ध में शत्रुता, ये लेकर आती है बहुत से मतभेद और घर्षण, परेशानियां और बदला, कोर्ट केस और बहुत सी बातें। यदि कोई शत्रुता है कलीसियाओं में या फिर परिवार में, जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं? आप मसीह की देह को तोड़ रहे हैं। मसीह की देह को तो एक होना चाहिए, लेकिन इन फर्क के कारण हम मसीह की देह को तोड़ रहे हैं। और इससे केवल यीशु का अपमान ही नहीं होता, लेकिन वो बहुत ही दुखी होते हैं। वो तो केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि उसके लोग जिन्होंने उद्धार पाया वो नहीं समझे हैं कि उद्धार में कितनी गहरी सच्चाई है। उद्धार में वो सब एक हैं, कोई भी फर्क नहीं है, चाहे वो किसी पर भी आधारित हो। ये तो पहली समस्या है। और दूसरी समस्या तो ये है, मसीह की देह जो विभाजित है वो मसीह की सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकती है। क्या आपने इसे सुना? मसीह यीशु की कलीसिया जो विभाजित हो गई वो मसीह यीशु की परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती है। और इसलिए इफिसियों अध्याय 1 वचन 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। केवल तब जब परिवार एक देह हो जाता है, केवल तब जब विवाह एक देह हो जाता है, केवल तब जब चर्च एक देह होता है, पूरी एकता होती है, तब यीशु अपनी सारी सिद्धता से हमें भरते हैं, अपने जीवन से भरते हैं उस व्यक्ति में। और मैं बताऊं दोस्तों, वो व्यक्ति बहुतायत के जीवन का अनुभव करेगा प्यारे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे गंभीरता से ले। हर एक प्रार्थना में पवित्र आत्मा से मध्यस्थी कीजिए कि जो नफरत है उसे क्रूस पर चढ़ाए, जो कि संगी विश्वासियों के विरुद्ध में है, चाहे ये चर्च में हो या फिर परिवार में हो। और इसलिए वचन 16 कहता है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, कहता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हमारे जीवन के हर एक दिन हमें निरंतर नफरत को क्रूस पर चढ़ाना होगा। क्रूस की सामर्थ के द्वारा और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हम अपनी सामर्थ से हमारे अंदर की नफरत को कभी दूर नहीं कर सकते हैं। केवल क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आइए हम अपने मसीह जीवन में इस हद तक आगे बढ़ते जाएं। अब दूसरी बात कि पवित्र आत्मा, उसे हमारे नए मनुष्यत्व को बल देना होगा परमेश्वर के गोद लेने के द्वारा। ये भी गहरी बात है, मुझे गौर से सुनिए। लेकिन इस वचन को देखिए, रोमियो अध्याय 8 वचन 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रेरित पौलुस कहता है, हम सब जो उद्धार पाए हैं, हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह में गोद लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही सामर्थी वचन है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें गोद लिया, इसका मतलब है हम यीशु मसीह के द्वारा कार्यशील रूप में परमेश्वर की संतान हो गए। और हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान हो गए, इसलिए हमारे पास अधिकार है कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त कर ले। इन वचनों में प्रेरित पौलुस यहाँ दो बातों के बारे में कह रहा है। नंबर 1, बंधन की आत्मा
जानते हैं, हम में जो पुराना मनुष्यत्व है वो हमेशा हमारे जीवन में बंधन की इस आत्मा को खोलता है। वो हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम तो बंधन में हैं। हम हमेशा गरीबी में रहेंगे, हम कभी नहीं बढ़ेंगे। हमारे पूरे जीवन भर हम हमेशा समस्याओं में रहेंगे। पुराना मनुष्यत्व तो बंधन की आत्मा है। बहुत से विश्वासी तो पुराने मनुष्यत्व के द्वारा इस बंधन की आत्मा के शिकार होते चले जा रहे हैं जो कि उनमें है। लेकिन पौलुस कहता है, नहीं नहीं नहीं, अब बंधन की कोई आत्मा नहीं, क्योंकि आप तो परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने आपको गोद लिया, यीशु मसीह में आपको अपनी संतान बनाया है और इसीलिए आप में लेपालकपन की आत्मा है। परमेश्वर ने आपको गोद लिया है और हम यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन अनंत जीवन में भी। प्यारे दोस्तों, बात तो ये है, ये तो पवित्र आत्मा है जो हमारे नए मनुष्यत्व को याद दिलाता है कि हम तो गोद ली हुई संतान हैं। जब तक कि पवित्र आत्मा ऐसा न करे तब तक हम पुराने मनुष्यत्व पर आधारित हैं जो कि बंधन की आत्मा है। मैं जानता हूँ आप सबके हृदय में बहुत सी अलग अलग प्रार्थनाएं हैं और पुराना मनुष्यत्व कहता है कि तुम तो बंधन में हो, तुम इन्हें कभी नहीं पाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा नए मनुष्यत्व को शाश्वती दे कि हम तो परमेश्वर की संतान हैं, कि हम में तो लेपालकपन की आत्मा होनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा हमारे नए मनुष्यत्व को शाश्वती देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जब हम इस पर विश्वास करते हैं, इस पर भरोसा रखते हैं, जब हम इसमें आशा रखते हैं, तो परमेश्वर की अद्भुत आशीषें खोली जाएंगी। शायद कुछ लोग अपनी सेहत के बारे में चिंतित हैं और बंधन की आत्मा कहती है कि आप तो मर जाएंगे, लेकिन लेपालकपन की आत्मा आपको आशीष देगी। शायद कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं, प्रभु आपके बच्चों को आशीष देंगे क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। शायद कुछ लोग चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी हो जाए। बंधन की आत्मा कहती है कि ये कभी नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा लेपालकपन की आत्मा के द्वारा खोलते हैं उन विवाह को जो हमारे बच्चों को चाहिए। इस संसार की सारी आशीषों को तो हमें क्या करना चाहिए? हर एक प्रार्थना में पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, उसे समर्पण कर दीजिए। पवित्र आत्मा से ये कहते हुए प्रार्थना कीजिए, मेरे अंदर जो बंधन की आत्मा है उसे क्रूस पर चढ़ाए और मेरे अंदर लेपालकपन की आत्मा उंडेलिए। पवित्र आत्मा की शाश्वती के द्वारा तो फिर हमारे जीवन में अद्भुत आशीषें बहती जाएंगी। अब तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमारे नए मनुष्यत्व को बल देते जाए उस पुनरुत्थान के द्वारा जो एक दिन आएगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहाँ प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? हमारा बाहरी व्यक्तित्व यानी हमारा शरीर नाश हो रहा है, हर दिन ये बूढ़ा होते जा रहा है, एक दिन ये मर जाएगा। लेकिन पौलुस कहता है हमारे अंदर जो नया मनुष्यत्व है वो पवित्र आत्मा द्वारा बल पाए और ये हमारे पुनरुत्थान के लिए है। मैं आपको बताऊं ये कैसे होगा। जानते हैं, अचानक ही प्रभु यीशु मसीह आसमान में प्रकट होंगे और वो सब जो मसीह में मरे हैं, यीशु उन आत्माओं को लेकर आते हैं और उन आत्माओं को उस देह के साथ में जोड़ते हैं जिसके साथ वो दफनाए गए हैं। और यदि रैप्चर के समय कोई जीवित है तो फिर वो तुरंत ही वे महिमा में देह प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्यारे दोस्तों, हमें अपने भीतरी मनुष्यत्व को तैयार करना है रैप्चर के लिए। कैसे? कि पवित्र आत्मा हमारे मनुष्यत्व को दिन प्रतिदिन बलवंत करते जाए। अद्भुत बात है, बहुत से विश्वासी जो इतने लापरवाह हैं वो नहीं जानते हैं कि उनका अंत कब आएगा। वो तैयार नहीं हैं।
वो पवित्र आत्मा को अपने नए मनुष्यत्व को नया नहीं बनाने दे रहे हैं, और अचानक जब वो तैयार नहीं होंगे तो ये लोग हैरान हो जाएंगे। और स्वयं यीशु ने कहा, रैप्चर के लिए तैयारी करें, रैप्चर के लिए सचेत रहें, रैप्चर के लिए खुद को बदल दीजिए। और ये जो बदलाव आना है, भीतरी मनुष्यत्व को बल देना है, ये पवित्र आत्मा द्वारा होता है। मैं आपके लिए एक अद्भुत वचन पढ़ रहा हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। ये नए मनुष्यत्व का पूरा व्यक्तित्व है। 3 अद्भुत शब्द पौलुस यहाँ उपयोग करता है, हमारा नया मनुष्यत्व, हमारी आत्मा, हमारा नया मनुष्यत्व, हमारा प्राण, हमारा नया मनुष्यत्व, हमारी देह, ये निर्दोष और सुरक्षित रहे। पवित्र आत्मा को यही तो करना होगा, उसे नए मनुष्यत्व को बल देना है उस पवित्रता से जो प्रभु यीशु मसीह में है। हर एक दिन बदलते जाना है, हर एक दिन पवित्रता में और ज़्यादा बढ़ते जाना है। जितना ज़्यादा हम नए मनुष्यत्व में पवित्रता में बढ़ते जाएंगे तो हम रैप्चर के लिए तैयार होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हर प्रार्थना में पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके नए मनुष्यत्व को बल दे पवित्रता से, ताकि ये दिनों दिन ऐसे निर्दोष होते जाए प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद, और पवित्र आत्मा के वरदान के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद कि उद्धार में आपने हमें नया मनुष्यत्व बनाया है, कि ये नया मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी सामर्थ से बल पाए, क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ से। पवित्र आत्मा, जैसे कि इस समय हम आपको समर्पित होते हैं, क्रूस पे चढ़ाए उस पुराने स्वभाव को, उस नफरत को जो कि हम में है, और हमें मसीह यीशु में एक नई देह बनाइए। यहाँ तक कि जैसे हम पश्चाताप करते हुए आपको समर्पित होते हैं, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे नए मनुष्यत्व को शाश्वती दीजिए कि हमें परमेश्वर ने गोद लिया है, कि हम बल पाए, कि हम आशा रखें और हम सारी विरासत और सारी आशीषों को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह में। और पवित्र आत्मा, जैसे कि अभी हम आपको समर्पित होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे नए मनुष्यत्व को पवित्रता में प्रतिदिन बदलते जाइए, कि रैप्चर के समय में हम पूरी तरह निर्दोष पाए जाएं, कि रैप्चर और पुनरुत्थान में हम आपके साथ में रहे अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए। वचन और अपने लोगों को आशीष दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 44 साल से सेवकाई में हूँ, और बहुत ही फलवंत सेवकाई चला रहे हैं हैदराबाद, भारत से। मैं आपको अपना न्यूज़लेटर भेजना चाहता हूँ। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, हमें अपना पता भेजिए, और तुरंत ही मैं आपको भेजूँगा हमारा न्यूज़लेटर, जो हमारी सारी सेवकाई के बारे में बताएगा, जिसमें हमारी टेलीविज़न की सेवकाई, चर्च की सेवकाई, और साथ ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेवकाई, पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस, मेरी अपनी प्रचार की सेवकाई, शेपर्ड जो कि डिवोशनल मैगज़ीन है जो हर महीने निकलती है, और साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। और ये बहुत ही समझने वाली सेवकाई का तरीका है, उस सेवकाई के अनुसार जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की है, पूरी सेवकाई। अगर आप मेरा न्यूज़लेटर पाना चाहते हैं तो कृपया अपना पता व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, और हम तुरंत ही आपको हमारा न्यूज़लेटर भेजेंगे।